तो आपको संभवतः याद होगा अगस्त के अंत में यानी 23 अगस्त के आसपास हम लोगों ने खबर को लेकर डिस्कशन किया था, जहां पर हम लोगों ने ये जाना था कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय नौसेना के लिए 1 लाख करोड़ रुपयों की 2 नई परियोजनाओं को लेकर मंजूरी दे दी है। ये 2 परियोजनाएं सबमरीन्स को लेकर थी, जिसमें से एक परियोजना के तहत हम लोग 3 सबमरीन फ्रांस की नेवल ग्रुप कंपनी से खरीदेंगे, स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन, जिनका निर्माण भारत के अंदर ही होना है। ये हमारे पुराने ऑर्डर का फॉलो ऑन ऑर्डर होगा। साथ ही जो दूसरी परियोजना थी, ये लगभग 70,000 करोड़ रुपयों की काफी बड़ी परियोजना थी, जो कि P75 आई थी। इसके तहत जर्मन कंपनी थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम के साथ भारत की सरकारी कंपनी MDL यानी मजगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर लिमिटेड, ये दोनों मिलकर 6 सबमरीन्स जो कि EIP सिस्टम से लैस होंगी, ये हमारी भारतीय नौसेना के लिए भारत के अंदर ही तैयार करेंगी। अब इसको लेकर जैसी मंजूरी मिलती है, इसके तत्काल बाद बताया जा रहा है कि MDL द्वारा इन सारी चीजों को लेकर सारी बातचीत और नेगोशिएशंस भारतीय नौसेना के साथ शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि P75 आई परियोजना काफी लंबे समय से अटकी हुई थी। इसके पीछे कुछ कारण ये बताया जा रहा था कि भारत की इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये काफी ज्यादा हार्श है और दूसरे देशों की कंपनियां इन्हें फुलफिल करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से इसमें पहले कई सारे प्रतियोगी आए तो सही, लेकिन वो लंबे समय तक बने नहीं रहे और नेगोशिएशन के दौरान एक के बाद एक वापस चले गए। फाइनली 2 प्रतियोगी इसमें बने रहे, एक तो जर्मनी की TKMS और दूसरी स्पेन की नावंतिया। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय नेवी की, तो उनकी जो ओरिजिनल चॉइस थी वो जर्मन कंपनी ही थी। उनकी सबमरीन और उनका EIP सिस्टम भारतीय नौसेना के लिए पूरी तरह से सूटेबल था। इस वजह से ये ऑब्वियस डील थी कि ये जर्मनी के खाते में ही जाएगी, लेकिन फिर भी इसमें लंबे समय तक नेगोशिएशन किए गए। जर्मनी द्वारा भी इस डील को क्लियर करने के लिए भारत के लिए स्पेशली कुछ कानूनों में परिवर्तन किए गए और भारत को इसके लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी दिया गया था, ताकि भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाली कोई डील की जा सके। अब यहाँ पर MDL करेगा ये कि भारतीय नौसेना के साथ सारी बातचीत करके पूरे नेगोशिएशन वगैरह करके रोड मैप को तय करेगा। ये बातचीत जब पूरी हो जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से 4 से 5 महीने चल सकती है, उसके बाद तय सीमा के अनुसार वर्ष 2026 के मध्य तक इस डील को जर्मनी के साथ साइन कर ली जाएगी। यानी यहाँ पर खरीदार हमारी नौसेना होगी और जो बेचवाल होगी और जो निर्माता होगी वो MDL के साथ जर्मनी की कंपनी होगी। ये दोनों कंपनियां मिलकर जर्मनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबमरीन्स को तैयार करके भारतीय नौसेना को सौंपेगी, वो भी भारत के अंदर। तो अगेन एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। ये भारत की कम हो रही सबमरीन फ्लीट को बूस्ट देने में काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।